चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। जो अगला ये है टॉपिक है इसमें कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका मेन कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू a specific group or public at large such as education, health care, recreation, sports and so on without any consideration of caste, creed and color. Its sole aim is to be provide service either free for cost at nominal cost and not to earn profit. दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो निर्माण किया जाता है, फाउंड किया जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे सर्विस को ऐसे सेवा को प्रदान करने के लिए जो एक स्पेशल ग्रुप होते हैं पब्लिकली लेवल पे, जो बड़े लेवल पे होते हैं, या कुछ एजुकेशन वाले संस्थान पे, या फिर कुछ हेल्थ केयर पे, या फिर रिक्रिएशन पे, या फिर स्पोर्ट्स पे। तो उसमें जो है वो इस तरह में उनका जो उद्देश्य होता है तो वो सर्विस देना ही होता है। इट्स सोल एम इज़ टू बी प्रोवाइडेड इज़ टू प्रोवाइड सर्विस एदर फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर नॉमिनल कॉस्ट पे करते हैं, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो उसमें क्या होता है ना, वो प्रॉफिट ऐड नहीं करता, जिनके कारण क्या होता है उसका प्राइस जो है मैक्सिमाइज नहीं हो पाता। तो एक जो है वो मिनिमम कॉस्ट पे वहाँ पे जो वो सर्विस प्रोवाइड करता है। These are organized as charitable trust societies and subscribers to such organization are called members. These are organized as charitable. इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में होते हैं, या फिर सोसाइटीज, या फिर सब्सक्राइबर जो होते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनसे जो प्राप्त होता है तो वो सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट में है कि देयर अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज्ड बाय ए मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। दोस्तों हम बता दें यहाँ पे कि इनके जो फिर जो मैनेज्ड होते हैं, मैनेजिंग जो होते हैं, उनके जो एग्जीक्यूटिव कमिटी होते हैं वो उन्हीं के मेंबर के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड किए जाते हैं, चुने हुए जाते हैं। ओके। द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब हम बात करते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चौथा कैरेक्टर्स में कि द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर। इन संस्थान का जो इनकम का जो मेन सोर्स है वो कौन है। तो इसमें हम बता दें, इसमें इसका जो होता है मेन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम वो होता है पहला सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। ये अपने मेंबर से चंदा प्राप्त करते हैं, सब्सक्रिप्शन प्राप्त करते हैं, तो वही इनका इन संस्थान का होता है इनकम। दूसरा हो जाता है डोनेशन, जनरल हो या फिर स्पेशल हो। डोनेशन में आ जाता है, जैसे कि डोनेशन बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां देते हैं, बहुत सारे अदर संस्थान देती हैं, गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट देती है डोनेशंस। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो भी इनके लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। तीसरा है लेजेसी जनरल। लेजेसीज भी होते हैं मृत्यु के उपरांत, तो बहुत सारे से हैं जो लेजेसीज मिलने के कारण जो है इन संस्थान का इनकम में बढ़ोतरी होता है। नेक्स्ट इसमें ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड भी इसमें बहुत सारी सहायता मिलते रहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी इनके इनकम के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी इनके लिए इनकम है। इन ऑर्गेनाइजेशन में अदर पार्टी द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं जो इनके लिए इनकम है। नेक्स्ट है द फंड राइज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द वेरियस सोर्स आर क्रिएटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। फिर इसमें क्या होता है कि एक फंड राइज किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो वेरियस सोर्स के द्वारा क्रिएटेड किया जाता है, जो कैपिटल फंड होते हैं, कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड। तो कैपिटल फंड जो बनाया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कैपिटल फंड और जनरल फंड, ये दोनों फंड जो है, दोनों में से एक फंड यानी तो दोनों फंड बनाए जाते हैं, तो ये भी इनके लिए अच्छे होते हैं।
नेक्स्ट इसमें आ जाता है द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट द मेंबर्स, इट इज सिंपली एडेड इन द कैपिटल फंड। अब इसमें क्या कर रहा है कि जब इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर पर इनकम एक्सेस हो, ओके, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि जब खर्च से आय अधिक हो तो वो सरप्लस माना जाता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा हो, खर्च ही हो, तो वहाँ पे उस केसेज में क्या होगा कि डिफिसिट होगा। ओके, तो द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस, जब इनकम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हो तो वहाँ पे सरप्लस होगा। इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, वो जो सरप्लस होते हैं ना दोस्तों, वो उन संस्थान के मेंबर सदस्य के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किए जाते हैं, अर्थात बांटा नहीं जाता, बल्कि उनको फंड के रूप में उसको सेव कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। इट इज़ द सिंपली एडेड इन द कैपिटल फंड, उनको जो है कैपिटल फंड में ऐड कर लिया जाता है। जी हाँ, कैपिटल फंड में ऐड कर लेने के बाद, जोड़ लेने के बाद क्या होता है, कैपिटल फंड में बढ़ोतरी होता है। ओके।